अब बात होगी बेटा बल आघूर्ण पर। ये बल आघूर्ण क्या होता है सर? मैंने कहा यार ये बहुत कमाल की कहानी है बल आघूर्ण की। बल और आघूर्ण की, हाँ, आघूर्ण सर घुमाने से संबंधित होता है और जो बल है यानी कि बल का जो घुमाने का प्रभाव होता है वही बल आघूर्ण है। मैंने कहा हाँ सही समझे हो। पर सर एक बात बताओ कि हाँ कि सर जब वस्तु चलती है तो चलाने में किसका रोल होता है? मैंने कहा जब वस्तु चलती है तो चलाने के लिए जो रोल होता है वो होता है किसका? बल का। किसी वस्तु को चलाने के लिए हमें धक्का देना या खींचना पड़ता है, उसको बल कहते हैं। यही बात अगर मैं कहूं कि घुमाने में किसका रोल होता है, मैंने कहा होता तो बल का ही है। पर जो बल का एक प्रभाव होता है घूर्णन में, यानी कि रोटेशनल जो इफेक्ट होता है बल का, उसको बलाघूर्ण कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। बात ये है सर, मैंने कहा क्या बात ये है सर, ये वाली बात है। मैंने कहा लाओ बातें करते हैं उस वाली बात से कि सर देखो अगर आप ऐसा कुछ लेते हो, मैंने कहा हाँ, इसका कलर चेंज कर लो सर, मैंने कहा हाँ, और यहाँ पर आप ऐसे बल लगा देते हो, मैंने कहा इसका भी कर लेते हैं, फिर क्या बात है? हाँ सर। आप देखो ये डायग्राम आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा। इस वाले तल में अगर ये एंगल थीटा है, हाँ, और ये बल लग रहा है एफ, हाँ, और ये एंगल थीटा है, हाँ, और घूर्णन अक्ष यहाँ पर है भाई। ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि घूर्णन अक्ष कहाँ है, किसके आसपास घूम रही है वस्तु। तो ये घूर्णन अक्ष है यहाँ पर, ये घूर्णन अक्ष है। आपने देखा होगा जब ट्रक का टायर पंचर हो जाता है, इसको आर वेक्टर बोल देते हैं, ये एफ बल हो गया। हाँ, तो ट्रक वाला क्या होता है, जो पाना निकालता है ना, जिससे बोल्ट खोले जाते हैं, स्क्रू खोले जाते हैं टायर के, वो तो बहुत छोटा होता है। उसके साथ उसके बाद एक लोहे की रोड होती है जिसको उस पाने के अंदर वो फंसा देता है और उस पर खड़ा हो जाता है। हाँ, तो आप देखते हो कि वो जल्दी खुल जाता है, हाँ, जल्दी घूम जाता है। क्यों? क्योंकि जो बोल्ट घूम रहा होता है या वो जो पाना, वो जो स्क्रू घूम रहा होता है, उसकी दूरी बढ़ जाती है घूर्णन अक्ष से। किसकी? फोर्स की, बल की। अरे नहीं आया? देखिए यहां पर सुनिए, इस बल के दो घटक करूंगा बेटा मैं। एक घटक ये होगा सर, जो लंबवत घटक होगा वो एफ साइन थीटा, और ये वाला होगा सर एफ कोस थीटा। पर मुझे इस बात का एहसास है कि जो घुमाने का प्रभाव होता है बल का, वही तो बलागुण है। जो बल का घुमाने का प्रभाव है वही बलागुण है। अब बल का घुमाने का प्रभाव कौन सा है भाई? कौन सा बल घुमाने वाला है? कोस थीटा घुमाएगा क्या? नहीं। कौन सा घुमाएगा? एफ साइन थीटा। तो बलाघूर्ण को पहले तो ऐसे परिभाषित किया, सुने, बलाघूर्ण है बल इंटू लंबवत दूरी एफ आर साइन थीटा, सॉरी आर इंटू एफ साइन थीटा कर लो ना। हाँ सर, ठीक है सर। इस आर एफ साइन थीटा को देखा तो कुछ कुछ हुआ। क्या हो गया सर? मैंने कहा यार देखा देखा लग रहा है, सदिश होता था ए बी साइन थीटा। हाँ, तो मैंने कहा आर बराबर टो बराबर, बलागुण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस एफ भी तो लिख सकते हो सर सदिश रूप में। क्या ये सदिश है? मैंने कहा हाँ। तो दिशा क्या होगी सर? मैंने कहा जो थीटा की दिशा होगी। कोणीय विस्थापन सिखाया था आपको? हाँ, थीटा के घूमने की दिशा में उंगलियां घुमाओ, कण के घूमने की दिशा में उंगलियां घुमाओ दाहिने हाथ की, तो अंगूठा आपको बताता है उसकी दिशा। क्या बताता है? दिशा बताता है सर। अच्छा सर, तो एक बात बताइए सर, अगर दिशा बताता है तो यहां पर भी दिशा होगी। मैंने कहा हाँ। अब आप एक बात बताओ, इसको पकड़ो और इसको ये घुमा रहा है तो ये कैसे घुमाएगा सर? ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। हाँ, तो अंदर। उल्टा घुमाता तो बाहर। हाँ, फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं ऐसे बताओ, ऐसे कैसे? आर क्रॉस एफ क्यों आया, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं आया? मैंने कहा ऐसे घुमाओगे, कहां जा रहा है? अंदर। ढक्कन खोला है, अरे इसका ढक्कन को ऐसे घुमाओ, खुल रहा है तो ये बाहर आ रहा है, तो मतलब ऐसे उंगलियां घुमाओगे घूमने की दिशा में तो बाहर, ऐसे घुमा रहे हो अंदर जा रहा है तो अंदर। हाँ, तो अब आर क्रॉस एफ करो, देखो आर की दिशा में अंगूठा, हाँ सर, एफ की दिशा में उंगलियां फैलाओ, कहाँ जा रहा है? अंदर।
अरे दाहिने हाथ की हथेली का नियम आता है तुम्हें? नहीं आता है तो सीख लो। ए क्रॉस बी है, हाँ, तो जो पहले वाला है उसके दिशा में अंगूठा रखना होता है, दूसरे वाले की दिशा में उंगलियां फैलाओ, हथेली कहाँ देख रही है? अंदर, तो बलागुण अंदर है। बहुत बढ़िया, और है भी अंदर ही, इसलिए आर क्रॉस है। नहीं आया। मात्रक की अगर बात करें बेटा, मात्रक न्यूटन मीटर होगा। हाँ सर। अच्छा एक बात और बता सकते हो आप कि यार ये लंबवत बल है, हाँ, या फिर इसको आर लंबवत भी बोल सकते हो सर, जो एफ के लंबवत है, बल के, वो बल जिसके लंब एक दूसरे के लंबवत है। हाँ, तो बलागुण का आप सूत्र ये भी याद रख सकते हो, आर लंबवत एफ या एफ लंबवत आर, एक ही बात है। ये वह बल व दूरी है जो एक दूसरे के लंबवत हैं। आया ही नहीं। क्लियर है? पक्का? सोच लो यार। नहीं आया है। अरे भाई तुम्हें ये समझ नहीं आया। एक बात बताओ, अगर आप आर लंबवत करते हो एफ के, हाँ, तो आर लंबवत भी तो वही होगा। देखो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। आप आर साइन थीटा इंटू एफ लिखो, एक ही बात है। हाँ, या फिर आप कहते हो कि सर नहीं, बल लंबवत लेंगे, तो आर के लंबवत बल कौन सा है? एफ साइन थीटा, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है। मुझे लगता है आपको बहुत सारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही होगी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन में पूछता हूं पहले तो, फिर कहोगे लेवल बढ़ा देंगे, फिर कहोगे तो लेवल बढ़ा देंगे भाई। ठीक है, अब सुने, ये और ये है, ठीक है सर। ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ये वाला है 53 डिग्री सर। मैंने कहा अब क्या करें सर? मैंने कहा रुको बस, कलर बदल के सर। सर देखो इधर एक बल, इधर भी एक बल, मान दे दो अब। हाँ सर, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। ये रहा घूर्णन अक्ष, कुल बलाघूर्ण, कुल बलाघूर्ण। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाते हैं, डरना थोड़ी है पर आपको, तो डरने से काम चलेगा भी नहीं भाई, डरने से काम होगा। कुल बलाघूर्ण बताओ भाई, कैसे बताओगे कुल बलाघूर्ण? सर बड़ा आसान है। मैंने कहा करो ना सर, नंबर दे दो ना। नंबर के किस बात के भाई? कि सर देखो, आप तो आर लंबवत निकाल लो या एफ लंबवत निकाल लो, एक ही बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं। पहली बात अपन फॉर्मूला लगाते, ये 37 तो ये भी 37, हाँ, तो सर ये एफ है, हाँ, एफ और आर की दिशा के बीच में कोण 37 है। तो टो 1 जब मैं निकालूंगा सर, तो वो होगा आर एफ साइन थीटा लगाता हूं, 5 10 साइन 37, 5 इंटू 10 इंटू 3/5, हाँ, तो ये 2, तो टो 1 आया बेटा 30 न्यूटन मीटर। मैंने कहा हाँ, और इस बल की दिशा मैंने कहा ऐसे होगी, लंबवत बल की, एफ साइन थीटा। अब 30 न्यूटन मीटर अंदर है कि बाहर है? तो यहां से पकड़ो और इसको ऐसे खींचो, कैसे घूम रहा है? अंदर। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब अंदर। हाँ सर, अंदर के लिए क्रॉस। सर इसको देखो, ये कैसे घुमा रहा है इसको? बाहर। बाहर के लिए डॉट, दाहिने हाथ का नियम है। अब सर ये तो बताओ कि क्या? मैंने कहा ये कोण कितना होगा? सर ये 37 है। 53 दिया था, पर इन दोनों के बीच कोण तो 37 है सर। नहीं आया है? आया सर। तो टो 2 निकालो, दूसरा बलागुण,
आर एफ साइन 37 सर आ गया। आर की वैल्यू 10, एफ की वैल्यू 20, साइन 37 की वैल्यू मैंने कहा 3/5, 4, 70 आ रहा है क्या? 120 आ रहा है सर। ऐसे क्या कर रहे हो? बाहर की तरफ। सर आपने कुल बलागुण पूछा है सर। मैंने कहा कुल ही तो पूछा है, तो जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा दो। तो टोटू माइनस टोन घटाया क्यों सर? अरे मैंने कहा एक बाहर है एक अंदर है तो घटेगा। तो सर 120 माइनस 30 ऐसे कौन करता है सर? मैंने कहा 90 न्यूटन मीटर, और वो भी बाहर की तरफ। नहीं आया? आया है, पक्का है? सोच लो, समझ लो और देख लो। क्या कहानी क्लियर है? अरे बोलो भाई। अरे वाह, अब आगे बढ़ते हैं। एक और कर ले, पक्का? कि यह जरूरत नहीं है? कर लो यार, क्या याद रखोगे? देखो सर 3 का करते हैं अब की बार। मैंने कहा 4 का करूँगा क्या है। देखो मैंने कहा एक बल इधर है 10 न्यूटन, एक बल इधर है 20 न्यूटन, एक बल इधर है 10 न्यूटन, 3 मीटर, 5 मीटर, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री। चलो भाई कुल बलागुण। गलत मत करना, फिर डिफरेंट वे में पूछेंगे। अब बोलो सर। देखो नंबर दे दो ना सर एक बार। मैंने कहा किसके? पहला, दूसरा, तीसरा। तो सर टोवन क्या हो जाएगा? सर टोवन देखो 3 × 10 सर 37 डिग्री रहेगा। हाँ साइन 37, 6 × 18 न्यूटन मीटर। हाँ सर टोटू देखो सर। मैंने कहा बोलो ना 5 × 10। हाँ पर कोण 37 है सर। अब की बार ये होता है कोण तो दोनों के बीच का। हाँ अरे यही होता है ना भाई। ये 53 है तो कोण तो आर और एफ की दिशा के बीच है, तो ये कोण तो 37 ही होगा। हाँ सर साइन 37। इस बात का भी ध्यान रखना था इसलिए ऐसा कराया। 3/5 30 न्यूटन मीटर। दिशा भी तो बताते चलो सर, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा दिशा देखो, ये क्लॉकवाइज है अंदर, वो एंटी क्लॉकवाइज है बाहर। अरे क्या बात है। और ये देखो सर, इनका देख रहा हूं भैया, ये 53 होगा। हाँ सर। तो सर टो3 कितना आया? सर ये तो लंबाई नहीं दिया आपने। मैंने कहा 5 मीटर ही कर दो। आप भी कभी कभी चमत्कार करते हो सर। मैंने कहा बहुत बार। कहने की क्या बात है, 5 मीटर ले लो यार। 100 × 4/5 80 आ गया सर। पर 80 अंदर है सर। अरे क्या बात है, 80 अंदर है सर। अंदर वालों को जोड़ के बाहर वाले से घटा दो। अंदर वालों को जोड़ो, बाहर वाले से घटा दो। तो सर टो नेट आएगा। देखो सर
बताओ कितना, बताओ सर। 68। कैसे किया सर? मैंने कहा बाहर वाला घटा दिया, देखो 50 ही बचा, 50 + 18 78, सॉरी अंदर की तरफ। अब तुम्हें जोड़ना घटाना भी नहीं आता तो बात अलग है फिर। हाँ हाँ